हेलो दोस्तों, मैं जी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जीत फॉर यू पर। आज की वीडियो हम देखेंगे जीवों का समूह में व्यवहार। अपनी वर्कशीट है 4, विषय है पर्यावरण अध्ययन, कक्षा 5। अभी तक मैंने वर्कशीट 3 तक आपका कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर जाकर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से देख लीजिए। ठीक है, तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। देखिए, आपका पाठ का नाम है अनीता की मधुमक्खियाँ, नंदू हाथी। ये 2 पार्ट आपको देखने को मिलेंगे। विषय वस्तु की अवधारणा, जीवों का समूह में व्यवहार, घोंसला बनाने की प्रक्रिया को जानना, ये सभी। ये चलते हैं अपन अवधारणा का परिचय पढ़ेंगे अपन थोड़ा। जैसे कि रोज की तरह मैं स्कूल पहुंचा। कक्षा में टीचर ने बताया कि बिहार राज्य के मुजफ्फरपुर जिले में के एक गांव में अनीता कुशवाहा है। उसने बकरियां चराकर गरीबी में रहकर अपनी पढ़ाई पूरी की। उन्होंने बताया कि 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर, क्योंकि अब चाहे आपका मैथ का सवाल हो या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, आपके हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन, वो भी सीधा आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फोन में डाउटनेट का 8 400 400 व्हाट्सएप नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए, और जो भी आपका डाउट है उस सवाल की आपको फोटो खींचना है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में आपको मिलेगा वीडियो सॉल्यूशन। क्लास 6 to 12 IIT, जेई, नीट और CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8 400 400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में। कि अनीता ने किस तरह से मेहनत करके दूसरे बच्चों को पढ़ाया और गांव में दूसरे बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रेरित किया। अपनी मेहनत से पैसे एकत्र कर मधुमक्खी पालन का व्यवसाय कर अपनी ज़िंदगी बदली। इसी अनीता को अपने गांव के लोगों ने को भी इस व्यवसाय से जोड़ा और इसके लिए आधुनिक मशीनें लगवाईं। मास्टर साहब की बात सुन मैं भी उत्साहित हुआ। छुट्टी होते ही मैं घर को रवाना हुआ। रास्ते में मैंने नदी के पास हाथियों का झुंड देखा। इनमें बस सब ने हाथी, हथनी और आगे सबसे छोटा हाथी अपनी माँ के साथ सबसे पीछे था। वह नदी में उतरकर पानी में उछल कूद कर रहा था। सभी हाथी अपनी सूंड से पानी उसको नहला रहे थे। उसे बड़ा मज़ा आ रहा था। यह देखकर मुझे भी बहुत मज़ा आ रहा था। मैं सोचने लगा, सचमुच में झुंड में रहना बड़ा काम किया जा सकता है। ठीक है, इसके बाद अपनी वर्कशीट है, जैसे अभ्यास हेतु वर्कशीट है। अपना प्रश्न है, पहचानिए समूह में रहने वाले कीट। तो देखिए, यहाँ पर चींटी दी गई है, यहाँ पर मधुमक्खी दी गई है और यहाँ पर दीमक दी गई है। तो आपको इन सभी को पहचानना है और इनके नाम लिखने हैं। तो आगे चलेंगे, जैसे कि चित्रों के नाम। तो पहले चींटी है, फिर मधुमक्खी है, फिर दीमक है। रहने का स्थान, चींटी कहाँ पर रहती है? ज़मीन पर। मधुमक्खी छत्ते बनाकर रहती है। दीमक आपको लकड़ियों में देखने को मिल जाती हैं। पंखों में अंतर, तो देखिए पंख तो चींटी के होते नहीं है, तो अपन लिख देंगे इसके पैर होते हैं। इसके बाद मधुमक्खी के 2 पंख होते हैं और दीमकों के छोटे छोटे पैर होते हैं। ठीक है ना। शक्कर खाने वाले कीट का नाम क्या है? चींटी। कौन खाता है शक्कर? चींटी। फूलों का रस पराग खाने वाले कीट का नाम मधुमक्खी। तभी तो आपको वहाँ से शहद मिलता है। कीट भगाने के उपाय, जैसे नीम के धुएं से, तुलसी के पौधे से। जहाँ पर तुलसी का पौधा लगा होता है और वहाँ पर सुगंध आती है, तो वहाँ पर आपके कीट पतंग नहीं आते हैं, मच्छर वगैरह। इसके बाद रसायन, रसायन यानी कि दवाइयाँ। बहुत सारी दवाइयों से भी कीट भगाए जा सकते हैं। आगे देखेंगे, काटने पर किए जाने वाले उपाय, हल्दी का लेप, चूने का लेप, नीम की पत्तियों का लेप, ये सभी अपन लगा सकते हैं। ठीक है, आगे चलेंगे अपन। अगला है अपना, देखिए, पिंजरे में बंद पक्षी और जानवर कुछ उदास हैं। वे आपसे कुछ कहना चाहते हैं। क्या कहना चाहते हैं? जैसे तोता, मुझे उड़ जाने दो, मुझको पिंजरे से आज़ाद कर, पिंजरे का पक्षी बनकर ना जिंदगी बर्बाद कर, मैं रो रहा हूँ अंदर फूट फूट कर, जी रहा हूँ जिंदगी घुट घुट कर, मुझको पिंजरे से आज़ाद कर। तो ये तोता आपसे कह रहा है। इसके बाद देखिए, कुत्ता, घर की रखवाली करके तो मेरी कमर ही टूट गई, न दिन में आराम न रात में आराम, दिन रातों भौंको वह भी खाली पेट। एक कुत्ता आपसे कह रहा है, क्या आप मेरी मदद करेंगे?
तो आपको मदद करनी चाहिए। इसके बाद देखिए जानवरों के प्रति आपकी संवेदना लिखना है। तो जानवरों के साथ हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। जानवर जैसे कुत्ता हमारे घर की देखभाल करता है तो उनसे भी हमें अच्छा व्यवहार करना चाहिए। गाय से हमें जैसे दूध मिलता है। और पक्षियों को हमें कैद में नहीं रखना चाहिए। अभी आपने देखा तोता आपसे पुकार कर रहा है। आगे चलेंगे अपन पशु पक्षियों का समूह में रहना। ये बकरियों का समूह आपको दिख रहा है, ये घोड़ों का समूह आपको दिख रहा है। तो देखिए झुंड का नाम लिखिए। बकरियों का समूह यहाँ पर लिख दिया है, चाहे तो घोड़ों का समूह भी लिख सकते हैं। जो भी आपको पसंद हो वो आप लिख सकते हैं। यहाँ पर अगला है समूह में रहने के फायदे और नुकसान। तो देखिए समूह में रहने वाले जानवर जल्दी बढ़ते हैं क्योंकि वहाँ उनको किसी का डर नहीं रहता है। और अकेले जानवर रहने वाले जानवरों को बहुत सारे बड़े जानवरों का डर रहता है तो वह ज़्यादा नहीं बढ़ पाते हैं। और समूह में रहने का नुकसान, समूह में किसी एक को बीमारी होने पर पूरे झुंड में फैल जाती है। ये आपका नुकसान हो गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अन्य जानवरों के झुंड के नाम लिखना है आपको यहाँ पर। तो जैसे कि भेड़ों का झुंड, गाय का झुंड, भैंसों का झुंड, गधों का झुंड, और आगे अगर और भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं घोड़ों का झुंड। तो और भी आपके ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। यहाँ देखिए प्रोजेक्ट कार्ड दिया गया है आपको। प्रोजेक्ट कार्ड है गतिविधि मैं और मेरा आशियाना। तो देखिए ये आपको गौरैया दी गई है तो गौरैया लिख देंगे। पत्तों के बीच अपना घोंसला बनाती है। तो देखिए इसने पत्तों के बीच अपना घोंसला बनाया हुआ तिनका तिनका जोड़कर। इसके बाद इस पक्षी को अपन क्या कहते हैं, बुनकर और बया। तो इसको घास के छोटे छोटे तिनकों से लालटेन की तरह अपना घर बनाती है। तो ये देखिए उल्टी तरह लालटेन की तरह अपना घर बना लेती है छोटे छोटे तिनकों को जोड़कर। इसके बाद देखिए एक कौवा है। कौवा ऊंचे पेड़ों पर घोंसला बनाकर रहता है। आगे देखेंगे इसको बोलते हैं कटकोबड़ा, जो पेड़ों में अपन को काट काट कर चोंच से घर बना लेता है, जैसे कि पेड़ को कोल कर घर बनाता है। तो देखिए पेड़ के अंदर अंडे रखे दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए ये अपन ने देखा। इसके बाद देखिए अपनी गतिविधि तो प्रेरणा स्वरूप ऐसे व्यक्ति के बारे में बताएं जिन्होंने बड़ी मेहनत से अपनी मंजिल हासिल की निम्न बिंदुओं के अनुसार। तो देखिए आपको यहाँ पर नाम लिखना है तो आप अपने हिसाब से कोई भी नाम लिख लेना है। आप चाहें तो अपना नाम भी डाल सकते हैं, अपने दोस्त का नाम भी डाल सकते हैं, और जो भी आपको पसंद हो उस नाम को आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर आपको ज़िला लिखना है और पढ़ाई लिखनी है, कहाँ तक पढ़ाई की है उन्होंने, क्योंकि आपको ऐसे व्यक्ति के बारे में लिखना है जिसने बड़ी मेहनत से पढ़ाई की है। तो अपन यहाँ पर लिख देंगे जैसे BSc, MSc और भी बहुत कुछ। यहाँ पर उनके पिता जिनका आपने नाम लिखा उनके पिता का व्यवसाय लिखना है, ड्राइवर हैं, मजदूर हैं, नौकरी है, व्यापार है, क्या करते हैं। और छोटी सी कहानी लिखनी है संघर्ष की, ठीक है, क्या करते कैसे उन्होंने पढ़ाई की, इसके बाद किन किन क्षेत्रों में काम किया, कहाँ उन्होंने काम किया, कैसे काम किया, वो आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद देखिए अपनी मंजिल को हासिल करना। वो जो बनना चाहते थे, जैसे डॉक्टर बनना चाहते थे, इंजीनियर बनना चाहते थे और बैंक मैनेजर, इसके बाद पोस्ट मास्टर, जो भी बनना चाहते थे वो बने कि नहीं बने वो आपको लिखना है। और यहाँ पर आपको अपने सपने लिखना, आपका सपना क्या है, जैसे डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, पुलिस बनना, TC बनना। तो यहाँ पर आपको अपना सपना लिख लेना। मैंने यहाँ पर इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि सभी का सपना अलग अलग होता है कि हमें ये बनना है, तो आप अपने पसंद से यहाँ पर लिख सकते हैं। अगला है अपना स्वमूल्यांकन। अपन स्वमूल्यांकन देखेंगे, ऐसे दो जानवरों के नाम जिन्हें हम सवारी के रूप में लाते हैं, घोड़ा और ऊंट, इनको हम सवारी के रूप में लाते हैं। अब ऐसे दो जानवरों के नाम जिन्हें हम सामान ढोने के काम में लाते हैं, गधा, खच्चर, ज़्यादातर इन्हीं पर सामान ढोया जाता है। इसके बाद ऐसे जानवर जिन्हें हम अपने घर में पालते हैं, जैसे कुत्ता, बकरी, बिल्ली भी बहुत से लोग पालते हैं, तो अपन वो भी लिख लेंगे। जो आपको पसंद हो वो आप यहाँ पर लिख लेना, ठीक है। तो यहाँ पर अपन ने
पेज नंबर 75 तक कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, तो अब क्या करना है, आपको वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है ताकि सभी की मदद हो सके, और वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।